हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। सैनिक स्कूल एडमिशन 2026 के लिए जिन बच्चों का, जैसे कि आपको पता है, आपका मार्क्स पता चल गया होगा, ठीक है। जिन बच्चों का कम मार्क्स है और जिनका ड्रीम स्कूल जिन्होंने सिलेक्ट कर रखा है और लग रहा है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग उन्हें वो अचीव नहीं हो पाएगा, तो सबसे बेस्ट ये तरीका है कि कैसे चेक करें अपनी वेटिंग लिस्ट में रैंक, आपकी रैंक वेटिंग लिस्ट में कितनी है वो कैसे चेक करें, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि जो मेरा ड्रीम स्कूल है वो मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी जानकारी लेंगे कैसे अपनी रैंक चेक कर सकते हो वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। जो बच्चा हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है, क्या कर लेना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। हॉस्टल में आने का मतलब होता है जिस किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी एक सीट को पक्का करना। ठीक है, और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो सारी चीजें स्पष्ट करके चलती है। कितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने के लिए गए थे, कितनों का सिलेक्शन हो गया और कितनों का, इवन ये भी दिखाती है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका मार्क्स कितना है। ठीक है, ऐसी एकेडमी अभी तक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहली शुरुआत ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने कर दी है ये स्पष्टता के साथ सारी चीजें दिखाने की। और मुझे लग रहा है अल्टीमेटली इसमें बेनिफिट पेरेंट्स का होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट्स के लिए ना बहुत सारी चीजें निकल के आती है कि पेरेंट्स सोचता है कि हम कैसे चेक करें सर एकेडमी के बारे में कि कौन सी एकेडमी हमारे बच्चे के लिए बेस्ट होने वाली है। इवन कई पेरेंट्स तो देखो, कई पेरेंट्स तो ये बोलते हैं कि सर हमारा ना पैसा वेस्ट गया है। क्योंकि यहाँ भी जब पेरेंट्स आते हैं ना, मैं देखता हूँ वो कई पेरेंट्स बोलते हैं कि सर हमने ना ब्याज पे पैसा लिया है, ब्याज पे पैसा लेके जब अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ से पैसा उधार लिया है तब अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और उसके बावजूद बच्चे को वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो बड़ा दुख होता है। पेरेंट्स की जो मेहनत की कमाई है ना वो सारी वेस्ट चली जाती है। ठीक है, तो अगर जो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने ये शुरुआत की है लिस्ट जारी करने की, कितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने के लिए गए, कितनों का सिलेक्शन हुआ, कितनों का नहीं हुआ, अगर सभी एकेडमी ये करने लग जाए, इससे पेरेंट्स का समय, बच्चे का भविष्य और पैसा, वो तीनों चीजें बच जाएंगी। ठीक है, तो कई पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं सर आप अपने अकॉर्डिंग करिए, आप अपनी एकेडमी का, आपको अपनी एकेडमी से ही तो लेना है, दूसरी एकेडमी में से क्या ही लेना आपको। भाई दूसरी एकेडमी से हमें कुछ नहीं लेना। देखो इसमें अल्टीमेटली आप बेनिफिट देखिए किसका मिलेगा। आप खुद सोचिए, एक बार ठंडे दिमाग से खुद सोचिएगा, अगर ये सारी एकेडमी करने लग जाए, जो एकेडमी बच्चों पे मेहनत नहीं कर रही है, क्या वो लिस्ट जारी कर सकती है? अगर कर दिया, अगर सब करनी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली जो जो एकेडमी आपसे पैसे ले रही है ना, उन्हें पता है कि एंड में लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, और अगर उन्होंने बच्चे पे मेहनत नहीं करी तो एंड में क्या रिजल्ट निकल के आएगा? जीरो रिजल्ट निकल के आएगा। बच्चों पे मेहनत होगी, पेरेंट्स का पैसा बचेगा, बच्चे के एजुकेशन सिस्टम में सुधार आएगा। ठीक है, एक अलग रिवॉल्यूशन एजुकेशन फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली बेनिफिट पेरेंट्स का होगा। कोई भी एकेडमी, देखो एकेडमी क्या होगा, अब तो अभी आप कई चीजें, कई एकेडमी आपसे दुख होती होगी कि नहीं हमने तो करवा दिया अपने एंड से, बच्चे ने नहीं करा है। अगर एकेडमी ने जरा सी भी लापरवाही करी, इतनी सी भी, तो पेरेंट्स सेशन के एंड में वो पूरा देख लेगा कि इस एकेडमी ने बच्चे पे मेहनत नहीं कर रखी, इसमें मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसका होने वाला है? पेरेंट्स का ही होने वाला है। आप इस चीज को समझिए। ठीक है, और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने ये शुरुआत कर दी है। अब आपकी बारी है कि आपको डिसीजन लेना है कि आपको अपने बच्चे के लिए कौन सी एकेडमी चूज करनी है। वो एकेडमी जो सारी चीजें स्पष्ट करके चलती है, वो एकेडमी जो रिजल्ट दिखाती है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको देख लेनी है। ठीक है, तो अगर आप सच में अपने बच्चे के लिए एक ऐसी एकेडमी को चुनाव करना चाहते हो, एक ऐसी एकेडमी चुनना चाहते हो जो वाकई में ही एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे बच्चों पे वर्क करती है, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो कमजोर बच्चे को भी निकालती है। जिन बच्चों का मार्क्स 19 मैथ्स में आ रहा है, वो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मैथ्स में लेके आ रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? केवल एक साल। और ये रिजल्ट, ये मैं बता नहीं रहा हूं कि अपने मुंह से मैंने कुछ भी बोल दिया, ये सारी चीजें मैंने दिखा रखी है यूट्यूब पे, शॉर्ट्स के जरिए मैंने दिखा रखी है, एक एक बच्चे का मार्क्स मैंने दिखा रखा है। ठीक है, सारी चीजें स्पष्ट करके चल रही है। तो अब डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, तो भाई 125 सीट है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केवल 125 सीट है। 125 तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा। जैसे 125 क्रॉस हो जाएगा चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल करके घर बैठे भी अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि सीट बहुत तेजी से फिल होती जा रही है। ठीक है,
क्लास 6 और 9 दोनों के लिए है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप समझ में आ गई होगी आपके। इसी के साथ साथ अगर आप पल पल की अपडेट चाहते हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। इसी के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी माई टू। ठीक है, चलिए, अगर कोई बच्चा घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहता है, नहीं सर मुझे हॉस्टल के थ्रू तो प्रिपरेशन नहीं करना, पर मुझे घर मेरा मन नहीं लगता खैर आपको मन तो लगाना पड़ेगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे रिजल्ट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। बस ये है कि हॉस्टल में तो 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं, हर एक कमियों को देखते हैं आपके साथ, हर एक छोटी छोटी चीजों पे ये टीचर्स की जिम्मेदारी हो जाती है, आपको कितना कंटेंट देना है, कैसे आप में इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, ये आप बस टीचर्स आपको ही देखते हैं और उन्हें कोई और काम नहीं होता, बस बच्चों को देखना है, बच्चों की ग्रोथ को नोटिस करना है, कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना नहीं, कैसे इनकी ग्रोथ करवानी है, तो सारी चीजें वो टीचर्स की जिम्मेदारी हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि घर बैठे आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, बेहद शानदार घर बैठे भी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आपको सही गाइडेंस मिले। वो कैसे ले सकते हो आप? बस थोड़ी सी इसमें ये रहता है कि आपको खुद के प्रति है ना ईमानदार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मेरा मन है तो क्लास मैंने अटेंड कर लिया, मेरा मन नहीं है तो क्लास में अटेंड नहीं करूंगा। ठीक है, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के लाइव क्लासेस को आप परचेज, एकेडमी की एप्लीकेशन पे जाके लाइव क्लासेस को आप परचेज कर सकते हो। लाइव क्लासेस आप देख सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, वीडियो कोर्स ले सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। क्या कर लेना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है कि सर वैलिडिटी क्या रहती है, प्राइस क्या रहता है। ठीक है, अगर कोई वीडियो, कोई क्लासेस हमारी मिस हो जाती है, क्या वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल मिलेगी वेबसाइट पे, नहीं मिलेगी? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई भी क्लास आपकी मिस हो जाती है तो वो एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल मिलेगी। जैसे क्लासेस कंप्लीट हुई 1 से 2 घंटे में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप एप्लीकेशन पे आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये उसी सीक्वेंस में लगेगी जिस तरह आपकी क्लासेस चलती आ रही है। और से मल्टीपल टाइम, एक टाइम नहीं, मल्टीपल टाइम आप देख सकते हो क्लासेस को। कोई डाउट नहीं आ रहा दोबारा से देखिए वीडियो को, डाउट नहीं आ रहा डाउट आ रहा है तो दोबारा से देखिए वीडियो को। ठीक है, कितनी भी बार आप इन वीडियो को देख सकते हो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, देखो हालांकि हम छोड़ते नहीं है, लाइव क्लासेस के अंदर ही सारे डाउट को क्लियर करवा देते हैं, पर इन केस बच्चे को बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है तो वो एक ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाता है। ग्रुप में बच्चा अपना फोटो क्लिक करके शेयर कर देता है, वहां से टीचर्स उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बता देते हैं बच्चों को कैसे कैसे उनका डाउट क्लियर करवाया जाता है। ठीक है, चाहे वो आप लाइव क्लास में अपने डाउट को ले सकते हो, या अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो सर अभी मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, फोटो क्लिक करके ग्रुप में शेयर कर देता है और उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, बच्चों को बता देते हैं, टीचर्स उसके डाउट को क्लियर करवा देते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगर आप घर बैठे भी प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने बच्चे की, तो क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके कोर्स को अवेल कर लेना है। ठीक है, चलिए अब मैं जानकारी दूंगा जो हमारा मेन पॉइंट है, अपनी रैंक कैसे चेक करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ब्राउजर पे आ जाना है। कहां जाना है भाई, ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के लिए आपको क्या डालना है ब्राउजर पे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। ठीक है, जितना भी प्रोसेस होता है एडमिशन एनटी के बाद में, जितना भी प्रोसेस होता है लिस्ट जारी करने का, जो भी वेटिंग लिस्ट का होता है, ठीक है, वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग पे होता है। ठीक है, ये डाल देना है। आपको फर्स्ट ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखो पहले वाला ऑप्शन है, इसी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको कहां आना है, होम से अगला ही काउंसलिंग प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में देखिए प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट फर्स्ट, ये आपको नीचे दिख रहा होगा सबसे नीचे, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में देखिए क्या देखने को मिलेगा आपको, एकेडमिक ईयर आपको चूज कर लेना है, स्कूल नेम चूज कर लेना है, क्लासेस चूज कर लेनी है, स्टेट चूज कर लेना है और स्कूल टाइप चूज कर लेना है। चलिए एक एक करके करते, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको करता हूं। ठीक है, अप्रूव्ड, ठीक है, अभी क्लास 6 का हमें जानकारी लेनी है, क्लास 6 की अप्रूव्ड, और अभी हम स्कूल सिलेक्ट करेंगे कि स्कूल कौन सा लेना है। आप फॉर एग्जांपल स्कूल लेना है कौन सा, स्कूल ले लेना है आपको, कौन सा लेना चाहते हो, नालंदा स्कूल ले लेते हैं, सैनिक स्कूल नालंदा जो बिहार में है। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, बॉयज या गर्ल। मुझे बॉयज का देखना है, उसी के साथ स्टेट देख लेना है, स्टेट कौन सा है आपका, स्टेट। ठीक है, होम स्टेट है या अदर स्टेट है, मान लो फॉर एग्जांपल होम स्टेट है, और मुझे देखना है होम स्टेट में मेरी रैंक कितनी है।
और हमने पूरा फिल कर कैटेगरी देख लेनी है, कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी आपको जनरल चूज करनी है या एससी चूज करनी है या एसटी चूज करनी है, ओबीसी डिफेंस जो भी रहती है आपको, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हो। यहाँ से आप अपना स्कूल चूज कर सकते हैं, अप्रूव्ड स्कूल को आपको चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप क्लासेस को चूज कर सकते हो, यहाँ से आपको एकेडमिक ईयर चूज कर लेना है, सैनिक स्कूल चूज कर लेना है, जो जिसका भी आपको वेटिंग लिस्ट चेक करना है, ठीक है। जेंडर अपना चूज कर लेना है, और चूज करने के बाद में फॉर एग्जांपल मुझे जनरल का चूज करना है, जनरल का चूज करने के बाद में जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में देखिए नीचे खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये 10-10 की लिस्ट खुल के आएगी। देखिए हंसराज, इसकी कौन सी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक में कितनी है, तीसरी रैंक है, ठीक है। इसी तरह बॉयज में जनरल कैटेगरी से, ठीक है, कितनी है भाई, 4th रैंक है। इसी तरह ओबीसी एनसीएल में कितनी रैंक है, 6 है। इसकी कौन से क्या है, देखो सारे नाम दे रखे। आपको ये 10 है, आगे आपको चेक करना है। देखिए ये फर्स्ट पेज हमने ओपन किया, सेकंड वाले पे हम क्लिक कर लेते हैं। सेकंड वाला हमारा क्लिक होके आ जाता है 11 से 20 तक, ठीक है। सनी कुमार हो गया, शिवराज कुमार हो गया, ठीक है। इनकी सभी की रैंक आपको पता चल जाएगी कि ये मेरी ऑल इंडिया रैंक इतनी, और वहां से आप अपनी वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग कि मेरी रैंक कितनी है, ठीक है, कितनी वैकेंसीज है इसमें और रैंक कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रैंक देख सकते हो, ठीक है, कि मैं कौन से नंबर पे आ रहा हूं, मेरे कितने चांसेस है। अगर मैं वेटिंग में आता हूं तो वेटिंग में मेरे कितने चांसेस हो जाएंगे इस सेक्शन को, इस सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के, ठीक है। देखो 3 पेज हो गया, तीसरे पेज पे ऐसे कर करके आगे आप प्रोसेस कर सकते हो। आगे आप आगे की जानकारी ले सकते हो, अपना नाम चेक कर लेना, ठीक है, कौन सी रैंक है, क्या रैंक है, तो अपना देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, ठीक है, ये फिल्टर वगैरह मैंने 10-10 की में शो करा है, 10-10 की में शो ना करके आप 50 में भी शो देख सकते हो, 50 की एकदम से लिस्ट देख सकते हो, 100 की एकदम से लिस्ट देख सकते हो। देखिए 100 की मैंने एकदम से लिस्ट चेक कर ली तो आपको 100 की दिख जाएगी। ये ऊपर करते रहोगे आप अपनी रैंक देख सकते हो, 100 तक आ गया, ठीक है। 100 तक का आप लिस्ट देख सकते हो कि कितनी आपकी रैंक है, ठीक है, वो रैंक आपको दिखा देगा, ठीक है। किसी भी सैनिक स्कूल की आपको चेक करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे चेक करनी है भाई, मुझे चेक करनी है, मैं कोई और सैनिक स्कूल की घोड़ाखाल की देख लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांडिंग में घोड़ाखाल रहता है, ठीक है, सबकी प्रायोरिटी रहती है सिर्फ घोड़ाखाल मिल जाए, ठीक है, कुंजपुरा या घोड़ाखाल, ठीक है। संबलपुर हो गया, मिजोरम, रेवा, कर्नाटक, घोड़ाखाल कहाँ गया भाई, देखते हैं। बालाचड़ी हो गया, नालंदा हो गया, गोपालगंज हो गया, ईस्ट सियांग, ठीक है, नीचे होगा आई थिंक, मणिपुरी, अमेठी, घोड़ाखाल देखिए हो गया। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से मैंने अपना क्या करा, स्टेट चूज कर लिया कि अदर स्टेट से या होम स्टेट से, अदर स्टेट से मैं आपकी बात चेक कर लेता हूँ। अदर स्टेट से चेक करने के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ से अपना जेंडर चूज कर लिया। जेंडर कौन सा हो गया, बॉयज हो गया, ठीक है। और जैसे ही आप सेक्शन इस सेक्शन पे क्लिक करोगे, सर्चिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, खुल के आ जाएगा, आ गई भाई, ठीक है। जैसे राजस्थान में कितनी रैंक है, ऑल इंडिया 5th रैंक है, ठीक है। राजस्थान का बच्चा है, क्या नाम है, हार्दिक सेन, ठीक है। देव कुमार, उसकी रैंक कितनी है, 14 रैंक है। ये सारी चीजें बता रखी है, सारी चीजें। किसी भी सैनिक स्कूल में, कोई भी जो भी आपका ड्रीम स्कूल है जिसमें आप जाना चाहते हो, उसमें अपनी रैंक को आप देख सकते हो कि कितनी रैंक मेरी है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में कितनी रहेगी, वैकेंसीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अपनी रैंक देख सकते हो कि मेरी रैंक कितनी है, मेरे कितने चांसेस है उस सैनिक स्कूल में जाने के, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कैसे अपनी रैंक को आप देख सकते हो, ठीक है, करके। हाँ देखो 100 का भी चूज कर सकते हो, जैसे मैंने 100 का कर लिया, तो अपना स्क्रॉल करोगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगले वाले पेज पे देखिए, अगले वाले पेज पे ये निकल हो जाएगा, ठीक है। जितना रहता है ये खुल के आ गया, देखिए अब ये 101 से ओपन हो जाएगा। ये तो सॉरी आगे से ले लिया मैंने, ठीक है, देखिए 101 से ओपन हो गया, ठीक है। आगे पेज आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट पे जाके आगे मूव करवा सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप एक एक बच्चा जिस सैनिक स्कूल में वो जाना चाहता है, जिस सैनिक स्कूल का वो ड्रीम है, उसमें वेटिंग लिस्ट में उसकी कितनी रैंक बन रही है, वो सारी चीज वो देख सकता है वहां से, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, क्या क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कैसे आप अपनी रैंक को चेक कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। इसी तरह 9th का रहता है, 9th का तो जैसे 6 हो गया, इसी तरह 9th का रहेगा, ठीक है। अपना सिलेक्ट कर लेना है, मान लो मुझे कर लेना है कौन सा वाला, अप्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है, जो भी रहता है वो अलग है, ठीक है।
तो अपना अपना सिलेक्ट करके कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट करके स्कूल टाइप सिलेक्ट करके वो देख लेना है, ठीक है। करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा, सभी सैनिक स्कूल का आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर अभी? चलिए, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।